कहती महाराज जी आहार करा, भरपूर करा, भरपूर करा, मेरे घर में बहुत है, भरपूर करा। क्यों हो ऐसे प्रणाम मित्र। जितने जितने दिगंबर मुनि इस सम्मेश्वर में आए चौगले जी, आप शांति सागर महाराज की भूमि से आए हो, महाराष्ट्र से, इसलिए ज्ञानी आचार्य आदि सागर महाराज भोसे गांव करके उनके घर में मैं आहार करके आया हूं। भोसे करके आदि सागर हुए हैं और ये वही आदि सागर है पंडित जी, उनकी बहू ने आहार कराया मुझे। इसके बाद कहती है महाराज जी हमारे महाराज जी कहानी मालूम है? मैंने कि मालूम तो मुझे है, आचार्य विराग साहब सुनाते रहते थे, पर ये पता नहीं था कि आप ही के घर के थे। भोसे करके आदि सागर महाराज हुए तो वो जब वो एक दिन बैठे हुए थे, एक बनारसी दास जी जैसे पंडित जी पहुंच गए, बोले महाराज जी पंचम काल में मुनि निगोद जाते हैं। बोले निगोद जाते? इतने सरल स्वभावी महाराज बेघर पहुंच गए और घर पहुंच के कहते हैं अपनी पत्नी से रोटी खिलाओ, ये पिच्ची टांगो रखो। धनुष पत्नी को, वो पत्नी थी गुरु थी। बोले क्यों, आप तो महाराज हो ना, पड़गान करेंगे आपका? बोले नहीं नहीं मैं घर में ही रहूंगा। बोले क्यों? बोले पंडित जी ने कहा है कि पंचम काल में मुनि महाराज निगोद जाते हैं, तो मैं मुनि बन के निगोद क्यों जाऊं? कितनी समझदार विदुषी मां थी, कहती है पंडित जी ने ठीक कहा है। आप समझ नहीं पाए, पंडित जी ने बिल्कुल ठीक कहा है, पूरी बात तो सुनो। उन्होंने तो जाके पिच्ची टांग दी खुटिया पे, वो खड़े हो गए। बोले भाग गई तो? बोले नहीं, आप पहले मेरी बात सुनो। पंचम काल में मुनि निगोद जाते हैं, बिल्कुल ठीक है पंडित जी ने, लेकिन पूरी बात तो सुनो। बोले कौन, क्यों? जो मुनि महाराज बन के फिर घर में आके रोटी मांगते वे निगोद जाते हैं। घर घर में रोटी मांगे वे निगोद जाते हैं। जो मुनि बन के रहते वे निगोद नहीं जाते, वे लोकांतिक भगवान देव बन के भगवान बनते हैं। कितनी सरल स्वभावी। लाओ मेरी पिच्ची, उठाओ। और पिच्ची का मंडल लेकर के पुणे चले गए। उस घर में भैया उनका चित्र टंगा हुआ था, उन्होंने मुझे दिखाया, महाराज जी ये महाराज जी थे वो चौगले जी। इसलिए चाहे मनोज्ञ सागर जी हो, चाहे निरंजन सागर जी हो, चाहे आरका माता जी हो, जितने भी आपके स्थान पर 20 पंथी कोटि में साधना रत हैं मित्र, इनकी साधना का पूरा सहयोग करना, विराधना का बिल्कुल भी मत करना। बेसाधन इनको उपस्थित कराना, जिससे साधु को वही देना स्वाध्याय सुतपहा वृद्धि करम, जिससे साधु के स्वाध्याय में, तप में, साधना में वृद्धि हो। ऐसे उपकरण तो उनको जुटा के रखना। जो विराधना के उपकरण हो उनको प्रार्थना करके तुम अपने घर ले जाना। लेकिन सबकी सेवा करना बहुत अच्छा है। सेठी जी आप तो महासंपत्तिशाली हो, दुनिया के घर में गाय बैल बंधे हो पे लोग अपने आप को संपत्तिशाली मानते, धन वाले मानते हैं। आप तो झारखंड के स्वामी हो मित्र, आपके पास तो सम्मेश्वर की संपत्ति है। चल तीर्थ भी है, अचल तीर्थ भी हो, इतने मुनियों की सेवा कर रहे हो। बस आप यही निर्णय करके जीना कि मेरी अंतिम सांस भी हो तो आहार देते देते जाए या आहार लेते लेते जाए, परंतु श्वास निकले तो चारों पर आहार पानी छोड़ के जाए। विराजमान ज्ञानी, ओ भाई बनारसी बैठो ना, उसके भागों को क्यों तुम तोड़ रहे हो? बालक
बेटा हर व्यक्ति को यहाँ आने को नहीं मिलता है। अरे पंडित जी मैं बताऊं आपको, वो भले चावल खाने के लिए आई है लेकिन खा लेने दो उसको। क्यों? मुझे पता है बहुत अच्छे से। बताऊं क्या? पंडित जी मैं बहुत छोटे में महावीर जी गया था, एक बार घूम गया था। घर के बालूशाही और बूंदी अच्छी नहीं लगती, मंदिर की चटक बहुत अच्छी लगती। मुझे बहुत अच्छे से याद है, महावीर जी में जो बेंच रखी रहती ना, उसके नीचे घूमते मिनट में पहुंच गया, मैं चटक खा रहा। अब मेले में ऐलान चल रहा है, बच्चा घूम गया, बच्चा कहीं नहीं घुमा, तुम घूमे हो सबके सब, बच्चा तो चटक खा रहा बढ़िया। लेकिन इसका मतलब चटक बच्चा खाए तो उसके माता पिता का धर्म है, वो निर्माल का हो गया है, उतना दान मंदिर में डाल के जाए। ओहो ज्ञानी बिकहाता कषाया, 4 बिकता है। समय हो गया। आज पंडित जी अपने कुछ नहीं कहना, ये मनुग्ग सागर और ये तुम्हारे प्रसन्न सागर हैं, इनको हुल कबड्डी देखना था और हमने इनसे बोला तुम्हारे प्रवचन कराएंगे लेकिन हुल कबड्डी देखना था। हमने ठीक भाई, तो ऐसा काम करो, कबड्डी बिना लंगोट खेले नहीं पहने नहीं खिलती है। जैसे कबड्डी के लिए लंगोट पहन करके पहलवान उतर जाता है, वो अपने विजय होके आता है, ऐसे तुमने आज लंगोट कसी रत्नत्रय की, अब विजय होके ही आना, बिल्कुल पीछे मुड़ के मत आना। बिकहाता कषाया, स्त्री कथा नारी कथा से दूर रहना हार्दिक बाबू। चोर कथा, डाकुओं की कथा करना और डाके की सलाह देना, डाकुओं के पास रहना भी पाप है बेटा। इसलिए अपने जीवन में चोरों से और चोरी के कार्यों से, अनुमोदना से साधु को दूर रहना चाहिए। अरे विश्व सागर जी, डाकुओं के गांव में रहने से बात ऐसी है, आपको बोध होना चाहिए। मैं समझता तुम क्या कहना चाह रहे, तो समय सार में लिखा है। वे पूजा भक्ति भूषण माता जी मुस्कुरा रही हैं। भिंड मुरैना का नाम इनके मस्तिष्क में चलने लगे तुरंत ही। आपको बोध होना चाहिए, गांव नहीं चुराता है। समय सार में क्या लिखा हुआ? पंते मुशम न पंत मुश्दे के। अरे पत चुराता है, पत किसी को नहीं, रास्ते में खड़े लुटेरे चुराते हैं, गांव थोड़े चुराता है। मेरे मित्र, एक ही खेत में कांटे वाली झाड़ियां हैं, वहीं पर चंदन का वृक्ष भी होता है। पूछो दादा बाबूलाल जी, उनका तो खेत था मित्र। इसलिए विश्व सागर जी, गांव में डाकुओं के गांव में होने से डाकू नहीं होते, डाकुओं का काम करने से डाकू होते हैं। इसलिए चोर कथा, राज कथा, विपिन सागर जी, कौन जीता कौन हारा, अपन को तो अंजुली में रोटी पहले लेना सो आज लेना है। देश का प्रधानमंत्री कोई भी बने, लेकिन समझ तो सागर मुस्कुराते, भाई अच्छा मेरी पार्टी वाला जीत गया। अरे मित्र, रोटी तुम्हें तब मिलने अब मिलना है, लेकिन हम राजा की अनुमोदना करके, पाप का आश्रय करके मेरे मित्र अपने मुनि पने में दोष जरूर लगा सकते हैं। जितने पेपर देने के आदि आते ना, ये सभी इन्हीं कथाओं से भरे होते हैं। आज तो मनोज्ञ सागर जी, तुम्हारा संलेखना का समय चल रहा है। आज तुम एक नियम कर लो, जीवन में कभी जितने पत्रिकाएं आते बाहर के, इनके पढ़ने का प्रत्याख्यान कर लो और जिनवाणी पढ़ने का नियम कर लो। बहुत बढ़िया, कम से कम ये तुम्हारा अच्छा काम हुआ। प्रत्याख्यान यानियों राजकथा, भोजन कथा, हो 15 मिनट में आहार हो जाए शास्त्री जी, परंतु पेट का पच जाए, इच्छा का नहीं पचता। भोजन के पूर्व कथा, भोजन के पश्चात कथा, जब देखो कथा ही कथा। हे मित्र, जितना आश्रय भोजन कथा में जीव कर लेता है, उतना परिणाम परमात्मा की आराधना में कर ले, तो मेरे मित्र भोजन संज्ञा ही समाप्त हो जाए।
ये 4 विकताएं हैं, ये 4 विकताएं हैं मित्र। अब तो प्रभावना को तो जाना नहीं है, मनुष्य सागर को भैया इनको इतना ही रहने हैं, तो यहां रह करके कोठियों की दीवारें नहीं गिनना है, और यहां रह करके आपको कोई महाराजों माताजियों को नहीं देखना है, यहां रह करके अपना गुलिस्तान पहचानना है। कौन से सागर क्या कर रहा है ये नहीं देखना है, मनुष्य सागर का मनुष्य भाव है कि नहीं ये देखना है। ओहो क्या नहीं, 4 विकताओं से शून्य आत्मा का परिणाम। पंडित जी देखो ये दादा 70 साल के तो होंगे ही, 80 के हो गए। ओहो 81-82 साल का वृद्ध इन 20, 21, 19 साल के मुनियों को भगवान के पैर पखार रहा जब कांगा निर्गंध सागर, ये 19 साल के हैं अभी, और इनको मेरे मित्र ये 19 साल के भी 19 साल के क्यों? लोग प्रश्न इनके पैर धो रहे हो दादा, बेटा ये सोचना ये सोदर तो अभी तक 19 ही गिरेंगे क्या? मित्र ये छोटे छोटे मुनिराज बालक यहाँ आकर के गेंद मत खेलना, न हुल कबड्डी खेलना, यहाँ पर आकर के कर्मों से विजय प्राप्त करने के लिए आए, ये तुम्हें भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं। जब भी मुनिराज तुम्हारे यहाँ आहार करने आए ना, शेष समय कहीं लगाओ मत लगाओ, पूजा करते समय उनको इतना बोलना बार बार, अहो दिगंबर तपोधन, अहो दिगंबर तपोधन। तो मन में ऐसा भाव भी आ रहा है ना विष्णु सागर इनका कि अब इस आहार कर लूं फिर लोगों से बात करने के लिए समय निकालूंगा। तो उनके मन में भाव आए, महाराज जी बातों के लिए आहार नहीं दे रहा हूं, जिनवाणी आप पढ़ेंगे हमको ज्ञान दान देंगे इसलिए आहार दे रहा हूं। देखो ये 4 महीना उपास ही करते रहे मित्र, अनुत्तर सागर जैसे उपास किए, सिंह निश्चिंग जैसे व्रत पालन आप लोगों ने किए हैं। हम तो आप सबको देख करके सोचते कि धन्य हो आपके परिणामों को, लेकिन संपूर्ण विकल्पों के उपवास करो, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि सारे विकल्प पाप हैं। आगम कहता विषयासा बसते किंचित भी जगत की आशा है ना, मुनिराज की विशुद्धि का घात करती है, विशुद्धि का घात करती है। वो दिन कब आए अरे सागर जी, भगवान न बिठा करके भगवान बन के बैठ जाओ। ओहो बत्ता बत मानो 4 कषाय, क्रोध मान माया लोभ। मित्र 5 इंद्रिय विषय सबसे खोटा बज्जुकमा जी बेका माए चिल्लक जी है मित्र। अब छोड़ दे बज्र कुमार का स्नेह, मित्र छोड़ दे बज्र कुमार का स्नेह, वो भगवान आत्मा स्वतंत्र है, तेरी आत्मा स्वतंत्र है, सारे गांव तेरे लिए भिन्न द्रव्य हैं। भावांतर छदे को देख ज्ञानी, भावांतर छदे न सावर गांव न मेरे मित्र भोज गांव, कोई गांव नहीं, एकमात्र आत्म ग्राम में निवास करने का, इंद्रिय ग्राम से शून्य होकर के आत्म ग्राम में निवास करना, यही योगी का मूल धर्म है। इसलिए इसने पूजा भूषण माता जी तुम्हारे बगल में पीछे कौन सी माता जी हैं? वयोवृद्ध माता जी हैं। मित्र एक प्रश्न है, बच्चों समय बहुत हो गया, एक प्रश्न है भाई छिंदवाड़ा कभी सरसों के दाने को प्रकाश से पूछना, हीरापुर से घाने में क्यों पिलना पड़ता है? सरसों के दाने को कोल्हू में क्यों पिलना पड़ता? गुलाबगंज महात्मा सदैव जी, इसने कारण मित्र तुम्हें डांट क्यों पड़ती है? ज्ञानी कोल्हू में पिलना पड़ता दादा भैया, ज्ञानी ज्ञानचंद जी, यदि सरसों में स्नेह ना हो, तेल ना हो, तो कोल्हू में ना पिलना पड़े। जितनी संसार में जीव पिल रहे हैं सब राग के पीछे पड़े, स्नेह के कारण पिल रहे हैं।
इसलिए स्नेह से दूर हो जाओ। ओ निद्रा, निद्रा को जनागम में पिशाचनी लिखा है, पिशाचनी। ये भक्षण कर लेती है, सामायिक को खा जाए, प्रतिकोण को खा जाए, स्वाध्याय को खा जाए। पवन, निद्रा पिशाचनी, पिशाचनी। जीव मालूम कहां देख रहे सिद्धम? निद्रा पिशाचनी, पिशाचनी। आसे भाई तेरी तो परम प्रिया है ना। निद्रा पिशाचनी है पीयूष, विदिशा, निद्रा पिशाचनी है बेटा, सब खा जाए, लेकिन ऐसी पिशाचनी से बचना चाहिए जो मेरी सामायिक को खा जाए। मैं उस पिशाचनी से दूर रहना चाहता हूँ जो मेरी साधना को भक्षण कर जाए। निद्रा जयी योगी आचार्य विमल सागर 2 घंटे मात्र विश्राम करते थे। ओहो, जाप तप जप तप, यानी 2 घंटे नहीं तुम भैया 6 घंटे कर लो, लेकिन ऐसा नहीं कि 24 घंटे करो। चुप रहा ज्ञानी। प्रांशु, रवि का, रवि भाई निद्रा पिशाचनी है बेटा, इससे बचो। 15 प्रकार के प्रमाण से शून्य होकर को जीता है, वह अप्रमत्त गुण स्थान में लीन हो जाता है। परंतु शैल गुणशील कलियो संपूर्ण गुणशील से युक्त होकर के मित्र महामयी चित्तलायनो, जो महाव्रत का पालन करता, चित्तलायनो जैसे चित्त कबरा, कबूतर देगा कबूतर, चित्त कबरा होता है, ऐसे छठवीं गुण स्थान के जो परिणाम है वो चित्त कबरे कबूतर जैसे होते हैं। मित्र फिर भी मोक्ष मार्गी हैं। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। आज भगवान छठवें में नहीं जाएंगे, दीक्षा लेते ही सबसे पहले सप्तम में जाते हैं, अपमत्त गुण स्थान का स्पर्श करते हैं। मित्र परम सामायिक संयम को प्राप्त होते हैं। मध्याह्न में विचार करेंगे। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम।